This is Deepmala from Maharaja Gracein School. Today we are going to study chapter 15 from class 9th. चैप्टर 15 का पिछले 2 पार्ट्स में हमने एग्रीकल्चर और डेयरी फार्मिंग के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग जो है मुर्गियों को पालने के लिए और अंडे प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। जो मुर्गियां हम पालते हैं लार्ज स्केल पर, उसमें मुर्गियां जो होती है वो 2 तरीके की होती है। पहले तो होते हैं लेयर्स, जो जिन्हें हम केवल एग्स के लिए पालते हैं, और दूसरे होते हैं ब्रॉयलर्स, जिन्हें हम लोग फ्लैश के लिए पालते हैं। आज भी जो है फूड के लिए जो है प्रोटीन सोर्स के लिए जो है एग और फ्लैश दोनों की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, जिसके लिए लार्ज स्केल पर जो है पोल्ट्री फार्मिंग की जाती है। ये जो पोल्ट्री फार्मिंग है, इसमें एग्स के लिए जो पाली जाती है उनमें जो है एक्सोटिक ब्रीड में व्हाइट लेगॉन है, और जो देसी ब्रीड होती है उनमें याकूब और नूरी, ये मेन है। लेयर्स के लिए एक खास बात ये होती है कि इन्हें रहने के लिए जो काफ़ी सारी जगह, घूमने के लिए स्पेस चाहिए होता है, और एडिक्वेट क्वांटिटी होती है, जिससे कि ये एक ही टाइम में बहुत सारे अंडे दे सके। इनमें याकूब और नूरी देसी ब्रीड्स है, जो एक बार में 1 साल में जो है धीरे धीरे करके जो है 60 अंडों तक देते हैं। वहीं जो ब्रॉयलर्स होते हैं उन्हें फ्लैश के लिए पाला जाता है, तो इनकी जो डाइट है वो इस तरीके से होती है जो इन्हें काफ़ी जल्दी बड़ा कर दे। इनमें जो है कार्बोहाइड्रेट, कार्ब वाली डाइट ज़्यादा दी जाती है, जिससे इनकी ग्रोथ जल्दी हो सके और इनका जो साइज बड़ा हो सके, ताकि इन्हें फ्लैश के लिए हम यूज़ कर सके। इसमें असील जो है वो मोस्ट रिक्वायर्ड ब्रीड्स है। पोल्ट्री फार्मिंग के बाद नेक्स्ट है फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन भी जो है हमारे यहाँ बहुत लार्ज स्केल पर किया जाता है, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो 3 साइड से जो है समुद्र से घिरी हुई है, जिसके कारण इसके कोस्टल रीजन जो जितने भी है उनमें सभी जगह पर जो मेन फूड आइटम है वो सी फूड है, और उसमें फिश मेन है। अब हमारे यहाँ पर जो फिश प्रोडक्शन है वो 2 तरीके से होता है। पहला तो है मरीन फिशरीज के द्वारा, जो कि ओशियन और सीज में पकड़ी जाती है मछलियाँ। इन पकड़ी जाने वाली मछलियों में मेन है पॉम्फ्रेट, टूना, सार्डिन, सैल्मन और बहुत सारी दूसरी। और दूसरा है फ्रेश वाटर फिशरीज। ये वाली जो फिशरीज है ये टैंक में, नदियों में, तालाबों में, डैम के अंदर की जाती है, जहाँ पर मेन जो क्रॉप्स होती है वो है रोहू और कतला। अब इन फिशरीज को करने के लिए जो है लार्ज स्केल पर मछुआरे जो है या तो नेट लगाते हैं, फिशिंग नेट से करते हैं, या फिर अपना छोटे छोटे बास्केट वाले जाल डालते हैं, जिनके अंदर की ये जो मछलियां हैं वो फंसाते हैं। मछलियों को पकड़ने के लिए जो सैटेलाइट का भी यूज किया जाता है। सैटेलाइट से जहां पर भी जो फिश के रहने वाली जो बस्तियां होती है, जहाँ भी उनकी वो संख्या ज़्यादा होती है, रडार से उन एरियाज को ट्रेस करके मछुआरे वहाँ पर मछली पकड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है कंपोजिट फिश कल्चर। कंपोजिट फिश कल्चर जो है मछली पालन की सबसे पुरानी विधि है। इस वाली मेथड में क्या करते हैं, टैंक या तालाब में जो है मछली की 3 से 5 या 6 वेराइटीज को एक साथ जो है पाला जाता है। कंपोजिट फिश कल्चर से ये फायदा होता है कि एक जैसे टाइम पीरियड में हम प्रोडक्शन ज़्यादा ले सकते हैं, ये इकोनॉमिकल काफ़ी अच्छा होगा। उसके बाद जो है हमें इनकी डाइट के लिए जो है कोई स्पेशली इनमें चीज़ें नहीं डालनी पड़ती। ये क्या करती है, जो हमें नेचर से चीजें मिलती है ये उन्हीं से इनकी डाइट भी चल जाती है। बस ये ध्यान रखना है कि कंपोजिट फिश कल्चर करते समय हमें जो फिश की वैरायटी ऐसी चूज करना है जो पॉन्ड्स के अलग अलग एरिया में रहती हो, और ये सारी की सारी वैरायटी जो है एक दूसरे को क्रॉस न करे या हार्म न पहुंचाए। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग कॉमन कार्प या मृगल लेते हैं, तो ये बॉटम फीडर होती है। ये किसी भी पॉन्ड में जो है बॉटम में रहती है, और वहां पर मिलने वाली जो काई है, शैवाल है, उनसे अपना पेट भरती है। जो रोहू है वो मिडल में और कॉलम में जो है वो अपना शिकार करती है, वो उसमें मिलने वाली चीजों को और जो है घास को या किसी और चीज को जो है अपना भोजन बनाती है। तो ना ये बॉटम में जाएगी और ना ही सरफेस पर आएगी। और वहीं जो कतला और सिल्वर कार्प है ये जो है सरफेस फीडर है, मतलब ये पानी की सतह के पास रह के ही उसके पानी के ऊपर जो फूड पार्टिकल्स मिलते हैं, किनारों पर जो फूड पार्टिकल्स मिलते हैं, ये उनसे अपना पेट भरती है। इस तरह से जो है पॉन्ड की अलग अलग लेयर्स में जो है अलग अलग फिश जो है वो रह सकती है और ग्रो कर सकती है। जब हम मछली का जो सीड है वो भी लाते हैं तो उसकी वैरायटी इसी बात पर रहती है। पहले जो है सबसे जो बॉटम में रहेगा उसका सीड डलेगा, उसके बाद जो है ऊपर वाली लेयर्स जो है उनका सीड जो है उस पर्टिकुलर पॉन्ड में डालते जाते हैं।
अब नेक्स्ट है बी कीपिंग। बी कीपिंग को जो है हम लोग एपीकल्चर भी कहते हैं और इसे हिंदी में कहते हैं मधुमक्खी पालन। जो मधुमक्खी पालन है वो मुख्य रूप से 3 कामों के लिए किया जाता है। सबसे पहले हनी के लिए, हनी या शहद के लिए। मधुमक्खी जो फूलों का रस जिसे हम नेक्टर कहते हैं वो लेकर आती हैं और उसमें जब उनका सलाइवा मिक्स होता है तो वो हनी में कन्वर्ट हो जाता है धीरे धीरे। और हनी की एक खासियत है कि कई सालों तक खराब भी नहीं होता है, तो हनी के लिए यूज किया जाता है। हनी जो शुगर सब्स्टिट्यूट भी है और मेडिसिनल यूज में भी आता है। सेकंड है वैक्स के लिए। जो मधुमक्खी अपने छत्ते बनाती, जहाँ कॉलोनी बनाती है, तो जो शहद निकालने के बाद जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो वैक्स होता है। ये जो वैक्स है इसका काफी सारा मेडिसिनल यूज होता है, काफी मेडिसिनल काम में इसका उपयोग करते हैं। और लास्ट में होता है पॉइजन, जो मधुमक्खी से मिलता है। मधुमक्खी से मिलने वाला जो जहर होता है, उनके डंक से जो मिलने वाला जहर होता है, उसका यूज भी हम मेडिसिनल या मेडिसिन बनाने के लिए करते हैं। अब जो मधुमक्खियां होती है उनमें सबसे पहले ये 3 वैरायटी होती है। सबसे ऊपर आती है क्वीन मधुमक्खी। क्वीन मधुमक्खी का काम होता है अंडे देना। वो अपने पूरे लाइफ टाइम केवल और केवल जो है वो अंडे देती रहती है और शहद खाती है। दूसरे होते हैं ड्रोन। ड्रोन जो होते हैं मधुमक्खियों के ग्रुप में मेल होते हैं और इनका काम होता है ओनली मैटिंग करना। ये क्वीन के साथ मैटिंग करके ज्यादा से ज्यादा जो अंडे हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद आते हैं वर्कर। मधुमक्खियों के छत्ते में सबसे अहम भूमिका वर्कर निभाते हैं। वर्कर जो होते हैं ये अपने जो है 2 रूप में काम करते हैं। जो पहले हाफ इनकी एज होती है उसमें ये जो वर्कर्स होते हैं ये जो छत्ता है या मधुमक्खी की जो कॉलोनियां होती है उनकी सुरक्षा करते हैं। जो क्वींस अंडे देती है उन अंडों को जो है वो रखते हैं और उनको रखने के लिए जो है उनकी कॉलोनी में जो है नए नए पार्ट बनाते रहते हैं। और बाकी के जो वर्कर होते हैं वो बाहर जाके शहद के लिए जो है नेक्टर इकट्ठा करते हैं और उसे लाके जो है मधुमक्खी के छत्ते में जमा करते हैं। फिर लास्ट टाइम में जो है अपनी हाफ लाइफ जो है वो मधुमक्खियां बची हुई जिंदगी जो है वर्कर छत्ते में जो है नर्सेस बी बन के निकाल देती है। नर्सेस बी का काम होता है जो ड्रोन और क्वीन अंडे देती है उनको सहज के रखना। बी कीपिंग है उसमें पाश्चुराइज बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। पाश्चुराइज का मतलब होता है फूलों का वो परागकण जो उसे मिलता है। मधुमक्खियां जो शहद बनाती है उसकी क्वांटिटी जो है पाश्चुराइज पर निर्भर करती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि मधुमक्खियों को शहद बनाने के लिए किस तरह के फूल मिलते हैं। और सीजनली वो आम का है जो फूल मिल रहे हैं या सरसों के हैं, नीम के हैं, किसी भी चीज के है, वो उसके ऊपर जो है उसके शहद की क्वालिटी जो है वो निर्भर करती है। मोस्टली जो मधुमक्खी पालन है वो किसान अपने खेतों के पास करते हैं। खेतों के पास करने से उन्हें ये फायदा होता है कि उन्हें परागकण जो होता है मधुमक्खियों के कारण काफी आसानी से हो जाता है, जिससे कि उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है और उन्हें जो सब इकोनॉमिकल सहायता होती है वो जो है वो मधुमक्खी पालन से शहद के रूप में मिल जाती है। अब 2 ब्रीड जो है यहाँ पर मधुमक्खियों की दी हुई है। पहली है एपिस मेलिफेरा, ये इटालियन भी है और ये एक्सोटिक भी है। ये मधुमक्खियां जो है शहद के लिए जो है 4 किलोमीटर तक उड़ के जा सकती है और वापस अपना जो कॉलोनी है उसमें वापस आ सकती है। वहीं एपिस डोरसाटा जो है ये इंडियन वैरायटी है बी के लिए। तो दोनों ही वैरायटियां जो है शहद पालन के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए जो है वो सबसे ज्यादा यूज की जाती है। To today's lecture, I am giving you some question. You should be note this question in your notebook. First question is explain opposite fish culture. Second है what is pasturage और third है differentiate between layers and broilers.